एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक गांव था। उस गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक छोटी भूरे रंग की चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चंचल था। चंचल की आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसका रंग बिल्कुल साधारण था, सिर्फ भूरा। चंचल रोज सुबह जब सूरज उगता तो अपनी मधुर धुन छेड़ती। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग मुस्कुराते और उनके दिन की शुरुआत अच्छी होती। लेकिन चंचल मन ही मन दुखी रहती थी। उसे लगता था कि बाकी सभी पक्षी कितने सुंदर हैं। तोता हरा, मोर रंग बिरंगा और नीलकंठ गहरा नीला। काश मेरा भी रंग बाकी पक्षियों जैसा सुंदर होता, वो अक्सर सोचा करती थी। एक दिन गांव में एक चित्रकार आया। उसने अपनी कैनवस पर गांव की सुंदरता को उतारना शुरू किया। चंचल चित्रकार को बड़े ध्यान से देखती। वो देखती थी कि चित्रकार एक सफेद कैनवस पर कैसे रंगों को मिलाकर अद्भुत चित्र बनाता है। माफ करना, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? चंचल ने धीरे से चित्रकार से पूछा। चित्रकार ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। हाँ, जरूर। आपके पास इतने सुंदर रंग हैं, क्या आप मुझे भी थोड़ा रंग दे सकते हैं? मैं अपने भूरे रंग से थक गई हूँ। चित्रकार ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, रंग तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हें 7 अलग अलग रंग दूंगा। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तुम्हें हर रंग का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने में करना होगा जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब तुम 7 रंग खत्म कर दोगी, तब तुम्हारे पास सबसे सुंदर रंग होगा। चंचल खुशी से उछल पड़ी और शर्त मान ली। चित्रकार ने उसे एक छोटा सा प्याला दिया जिसमें 7 रंग थे। पहला रंग लाल। चंचल ने देखा कि एक बूढ़ा किसान उदास बैठा है, क्योंकि उसकी खेत की बाढ़ टूट गई है। चंचल ने लाल रंग लिया और टूटी हुई बाढ़ पर एक छोटा सा सुंदर लाल फूल बना दिया। किसान ने जब उस फूल को देखा तो वो मुस्कुराया। उसने खुशी खुशी बाढ़ ठीक की और चंचल को धन्यवाद दिया। दूसरा रंग पीला। गांव के बच्चे बारिश के कारण खेल नहीं पा रहे थे। चंचल ने पीला रंग लिया और एक बड़े गीले पत्थर पर एक चमकता हुआ पीला सूरज बना दिया। बच्चों ने सूरज को देखा, खुशी से ताली बजाई और गीली मिट्टी में ही खेलना शुरू कर दिया। तीसरा रंग हरा। एक छोटी बिल्ली का बच्चा डर कर रो रहा था, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। चंचल ने जल्दी से हरा रंग लिया और पास की झाड़ी पर एक छोटा सा हरा तीर बनाया, जो उसके घर की ओर इशारा कर रहा था। तीर देखकर बिल्ली का बच्चा उस दिशा में चला गया और अपनी माँ से मिल गया। हर रंग का इस्तेमाल किसी न किसी की मदद करने या उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में किया। उसने नारंगी रंग से किसी की छत पर छोटी सी तितली बनाई। नीले रंग से प्याऊ के पास एक नदी का किनारा सजाया और बाकी रंगों से भी कई नेक काम किए। जब चंचल ने आखिरी बैंगनी रंग खत्म किया तो वो बहुत थक चुकी थी। वो उदास हो गई, क्योंकि उसके पास अब कोई रंग नहीं बचा था और वो अभी भी भूरी की भूरी ही थी। अगली सुबह जब सूरज उग रहा था, चंचल अपनी सबसे मीठी धुन गाने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी ओर सारे गांव के लोग खड़े हैं। वे सब मुस्कुरा रहे थे। तभी गांव की एक छोटी बच्ची बोली, देखो, चंचल दीदी कितनी सुंदर लग रही हैं। चंचल हैरान होकर पास के पानी में अपनी परछाई देखने गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अब वो महज भूरी नहीं थी, उसके हर पंख पर एक एक रंग की हल्की सी चमक थी, कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली। लेकिन सबसे अद्भुत बात ये थी कि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं, तो उसके सारे रंग एक साथ मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष जैसा रंग बनाते थे। चित्रकार वहां आया और बोला, देखा चंचल, जब तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी सुंदरता का उपयोग दूसरों के जीवन में खुशी और आशा भरने के लिए किया, तो तुम्हें संसार का सबसे सुंदर रंग मिल गया, सेवा का रंग, जो हर रंग से ज्यादा सुंदर और सच्चा है। चंचल ने तब सीखा कि असली सुंदरता सिर्फ रंग में नहीं, बल्कि दिल के इरादों में होती है।
वो भूरी चिड़िया अब उस गांव की सबसे खूबसूरत और सबसे खुश चिड़िया बन गई थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।